मॉर्निंग गाइस। तो अभी उठ कर आई हूँ क्योंकि लाइट चली गई। तो उठते ही सुबह सुबह बालकनी में आई तो एक कबूतर मुझे देख के भागने लग गया। अभी यहाँ से भाग लिया है। रुक जा, रुक जा। हे भगवान, फाइनली निकल गया। ये नेट होने के बावजूद भी इधर 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 से लोग आ जाते हैं। ये देखो, 7:30 बजे लाइट चली गई। गर्मी हो रही है। ये इधर अपने अंडों पे बैठी रहती थी। अभी अंडे कहाँ गए इसके? 2 अंडे थे। सुबह सुबह एक कुत्ता आया था जो हमारे रूम में घुस गया था, वो इसके अंडे खा गया। क्या बात है, आज तो उसमें स्मेल नहीं आ रही है। मेरे रूममेट्स रूम खाली करके चले गए। वो मेरा थोड़ा सामान पड़ा है। कपड़े तो मैं भी लेके चली गई। कपड़े तो इधर है नहीं, पूरी खाली पड़ी है। कभी यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हुआ करते तो ये सामान भी मेरा ही रखा है। जितना भी है मेरा ही बचा है। भी है ये वाले इन्होंने खाली कर दिया, इसने खाली कर दिया, और इधर एक ने नहीं किया है मेरी तरह, रितिका ने भी कर दिया। ये वाला रूम है ना, बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ पे गर्मी नहीं लगती। देखो अभी भी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और इस रूम में मैं जैसे अभी पानी चला के कूलर चलाती हूँ ना, तब भी इतनी ठंडक हो जाती है कि मुझे, देखो ये सब ऑन कर रही हूँ, लाइट ही नहीं है तो कहाँ से ऑन होएगा। तब भी मुझे कंबल, मतलब पतली सी चादर ओढ़ के तो सोना ही पड़ता है। अगर मैं कूलर चला लूँ तो मैं यहाँ पे चलाती थी, ठीक है, चेयर लगा के, और यहाँ पे ना ओढ़ के सोना पड़ता था। इतनी ठंडक हो जाती थी। कमरा बहुत ठंडा है, सही है। अब मैं ये सोच रही हूँ मुझे सिर्फ यहाँ पे रहना है। मुझे आज और रहना है, फिर मुझे कल एग्ज़ाम दे के वापस घर जाना है क्योंकि 6 दिन की छुट्टी है। मिरर भी तोड़ दिया। अच्छा, उतारने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ से टूट गया है। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि है ना, ये दोनों बेड यहाँ पे लगा लेते हैं। स्मेल ज़्यादा आएगी नहीं, स्मेल उसमें ज़्यादा होती है। और इधर हम कूलर लगा लें क्योंकि वो जो ऊपर एक बेड है ना, ऊपर चढ़ने में इतना ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा। और ऊपर से एक बेड पे हम सो नहीं पाते, इतना एडजस्ट होना पड़ता है हमें। और वो दोनों को नींद नहीं आती है, मन्नू को और मुझे। तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि मुझे तो एक रात रहना है आज मुझे कल एग्ज़ाम देते ही घर निकल जाना है। पर जो मन्नू रहेगी वो तो इतनी गर्मी में नहीं रहेगी। चलो अभी नहाते, कल एग्ज़ाम है और बहुत ही टफ एग्ज़ाम है। लिटरली उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है और मैंने हल्का फुल्का सा कभी क्लास में और कभी खुद से नोट्स बना के पढ़ा होगा। बाकी मुझे तैयारी करनी है उसकी भी, तो मुझे आज पूरा दिन पढ़ाई में निकल जाएगा। तो ये लास्ट फ्लोर है, ठीक है। लास्ट फ्लोर पे तो पता ही है तपत ज़्यादा होती है, इतनी गर्मी लगती है। कूलर पानी का चलाओ, कैसे भी चलाओ, जीना हराम हो जाता है। और ये ठंडा है तो इसमें स्मेल आती है, पर आज इसमें स्मेल नहीं आ रही क्योंकि घुसते ही मैं तो स्मेल से सांस भी नहीं ले पाती हूँ। आज तो मैं इतनी देर रह के यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, बोल रही हूँ। तो मैं यही सोच रही हूँ कि इस वाले पोर्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इधर तो ये वाली खिड़की भी है जो खुली रहेगी, आराम से सांस भी ले पाएंगे, है ना। दरवाज़ा भी खुला रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके सामने ही तो दरवाज़ा है मेन, ये सामने ही रूम आ जाता है ये वाला। तो यहीं पे कर लेते हैं। मतलब जितने दिन भी मैं एग्ज़ाम देने के लिए एक दिन पहले आती हूँ या उसी दिन आती हूँ,
तो मुझे यहाँ पे रुकना पड़ता है, तो आराम से तो सो जाएंगे, है ना। चलो फिर मैं अकेले तो ऊपर से ला के सामान नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि कूलर में पानी है और वो पानी निकाल नहीं सकते, क्योंकि उस कूलर से पानी निकालने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए मुझे कूलर लाने के लिए हेल्प चाहिए रहेगी। करते हैं कुछ, फ़िलहाल तो नहा के आती हूँ, फिर पढ़ना है। अभी बज चुके हैं 7:30, 7:30 बजे मैं उठी थी। उठे तो हम 5 बजे ही थे, मैंने नहा के लाइब्रेरी चली गई थी। 7:44 हो रहे हैं अभी तो। नाश्ता मुझे करना है नहीं, नाश्ते में पराठा, रोज़ पराठा कौन खाए। जूस पी के आ जाएंगे, फिर 12 बजे लंच हो जाएगा। चलो फिर, मैंने एक बात ऑब्ज़र्व किया, जब भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना, एग्ज़ाम आने वाले होते, तभी मेरी व्लॉगिंग ज़्यादा हो जाती है। एग्ज़ाम्स टाइम में व्लॉगिंग कम होनी चाहिए। ये क्या लग गया इस पे वाइट वाइट, इधर भी लगा है, ये कैसे लग गया। तो गंदा दिखेगा ये तो धोने के बाद भी। अरे वो वाइट वाली साबुन है ना, कपड़े धो के निचोड़ने के बाद भी अगर वो कहीं लग जाती है ना गलती से, तो ऐसे निशान हो जाते हैं वाइट वाइट। अब क्या करूँ, चलो गीले कपड़े से उतारने की कोशिश करूँगी। इन वाले फ्लावर्स का है ना कलर और ज़्यादा मैरून होता जा रहा है। जैसे ये स्टार्टिंग में तो ऑरेंज होता है, फिर थोड़ा रेड होता है, फिर लास्ट में मैरून हो जाता है। ये तो पूरा ही मैरून हो गया है, पर ये देखो टच करते ही निकल आया एक छोटा सा फूल। रुको, ये छोटा सा फूल मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए। आई थिंक लाइट आ गई है। मैं तो इधर ऊपर नीचे में ही रह जाती हूँ। नीचे आके मुझे नहा के जाना पड़ता है, फिर ऊपर जाके मुझे बैग लाने जाना पड़ता है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। भले ही कबूतर परेशान करते हो, पर फिर भी इनके लिए पानी दाना सब कुछ रखा जाता है। तो पानी पी गई है, पी ले भाई ले, मैं कुछ नहीं कह रही। वैसे तो तू डरता नहीं है, बालकनी में बैठा रहता है, अब इसे इतनी दूर से डर लग रहा है। स्मेल तो आ रही है, पंखे चलते हैं ना तब ज़्यादा आती है। मैं एक काम करती हूँ, मुझे आज रात यहाँ पे सुकून से सोना है, मेरे से गर्मी सहन नहीं होती है। मम्मी ने मुझे बोला था कि जो साइड से ना यहाँ से ज़्यादा स्मेल आती है, तो यहाँ पे टेप लगा दो। मुझे वैसे भी जाना है पेन वगैरह लेने, तो मैं एक बड़ी सी टेप ले आऊँगी ऐसी वाली, और पूरा यहाँ से कर दूँगी बंद, क्योंकि जब तक मैं आऊँ तब तो सुकून से रह सकूँ। कमरे की हालत कैसी हो रखी है, सफाई करने का भी मन नहीं करता। तो ये सब तो चलता ही रहेगा। पेपर पे फोकस करते हैं। ओ भाई साहब, मतलब मैंने ये जस्ट खोल के देखा कि इसमें कोई मच्छर मारने के लिए ये था कि मैं जला सकती हूँ। मुझे क्या मिला, ये लाइटर का क्या यूज़ होता है यहाँ पे। एक नहीं दो, ये जलता कहाँ से है। अच्छा ये तो जलने वाला है किसी के बारे। ये तो जलते हैं क्या, जला के देखो, डर लग रहा है ना, डर लग रहा है कभी एकदम से आ जाए और उंगली जल जाए। नहीं, मुझे आग से बहुत डर लगता। मुझे तो माचिस से जलानी नहीं आती, ये तो लाइटर है। और कुछ तो नहीं है, कभी लाइटर के साथ और कुछ भी हो। चलो नहीं है, चलो नहाने से पहले थोड़ी सफाई कर देती हूँ, ताकि मैं अपना गद्दा इधर डाल सकूँ। और ये पंखा भी चलता है, पंखे में इतनी तेज़ हवा रही है। ऊपर तो पानी वाला कूलर चलाती हूँ मैं, फिर भी नहीं आती है। थोड़ी बहुत सफाई कर देती हूँ ताकि ये थोड़ा रहने लायक हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं ना कूलर ले आऊँगी। अकेले लेकर आऊँगी तो बहुत ऊपर है, उसमें पानी भी है। देखती हूँ किसी और को लेकर आऊँ तो यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं, पर मेरी किसी से बोलचाल नहीं होती है, और ऐसे मैं किसी को बोल नहीं सकती मेरा कूलर रखवा दो प्लीज़।
चलिए लाना पड़ेगा, अब देखते हैं। अभी एक बार तो झाड़ू निकाल लेती हूँ, थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पे तो पोछे की भी ज़रूरत है। वीडियो में नहीं दिख रहा, अरे दिख रहा है, और वीडियो में देखो ये इतना गंदा पड़ा है ना, पूरा ऐसे चिपचिपा सा हो रहा है। देखते हैं, थोड़ा पानी मार के सरका देंगे बाहर तक। कि तेरे को तो एक ही दिन रहना है, क्यों इतना परेशान हो रही है? मुझे तो एक ही दिन रहना है, एक दिन एडजस्ट करना है बस, उसके बाद घर के आराम से। उसके बाद मेरे 2 पेपर हैं, जो कि एक तो कल है 22, एक तो कल है, फिर उसके बाद है 28 को, और फिर उसके बाद है 30 को, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल है। फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। फ़िलहाल तो नहा कर आती हूँ, बहुत टाइम वेस्ट हो गया मेरा इन्हीं सब में। अभी जस्ट मैं नहा कर आई थी, जस्ट अभी, और मैं ना अपना टॉवल रख। कीड़े कहाँ पड़े हुए हैं, कहाँ से निकल के आ रहे हैं यार? तनुजा, कीड़े कहाँ पड़े हुए हैं? एक आधा नहीं है, देख 2-4 है, ये रहा और वो रहा। कितने गंदे गंदे से, यहाँ से तो नहीं निकल के आ रहे, बालकनी में से कभी कबूतर मर गए हो और उनमें कीड़े लग गए हो, वो निकल के आ रहे हैं। ओ, खाने का मन नहीं करेगा, उल्टी आई आज तो। ये वाला कुत्ता है ना, बालकनी खुली थी, रात को खोल के सोए थे तो दरवाज़ा भी खुला होगा, मन्नू खोल के चली गई। ये आके ना कबूतर ने अंडे दे रखे थे, खा गया उसके अंडे। मेरे को तो पसंद ही नहीं है घर के अलावा मैंगो शेक। जूस लेकर आए हैं। कितने का एक गिलास था तनुजा? 70 का। 80 रुपये तो हमारे आने जाने के लग गए, 70 वो अलग से। कितना स्ट्रगल है यहाँ पे, इतना ज़्यादा स्ट्रगल है भाई। इतनी धूप में जाओ, कुछ खाना है तो घर पे तो सब चीज़ें ऐसी मिल जाती है। हाँ, सस्ते में मिल जाती है, रेट भी पता नहीं होता कि कितने की क्या चीज़ मिलती है। यहाँ के तो रेट भी पता लग गया। अभी हम जा रहे हैं ऊपर। देखो हाथ में कितना सारा सामान है। ये चप्पल मेरी है, मैं मन्नू की चप्पल पहन के जाऊँगी, जो मुझे कभी भी गिरा सकती है। और क्या, अभी तो पूरी लाइफ बाकी है और ऊपर चढ़ने में हालत ख़राब हो रही है। इतना आलस करते हैं, बाहर से रूम में नहीं आ सकते, रूम से बाहर नहीं जा सकते। मैंने तो बाल भी कंघी नहीं करी, नहाया सीधा जूस लेने चले गए। पहले यार, पहले जूस कॉर्नर पे गए, फिर वहाँ गए, बहुत स्ट्रगल हो गया, टाइम वेस्ट हो गया। कल पेपर है, अब नहीं उठे, ठीक है। बालकनी बंद कर दें? नहीं, बालकनी को बंद कर देंगे ना, गर्म हवा आएगी कूलर की। यार इतना सामान क्यों गिर रखा है? मैं साफ़ करके बैठती हूँ, सुबह मन्नू गई थी ना, कोई नहीं कर रही। काला काला सा लग रहा है मुझे। पानी कौन डालती है? ज़्यादा टाइम लगा दिया, काला हो गया। ठंडा है? सही है, नॉर्मल, मेरे को नॉर्मल ही चाहिए था। मेरे को सही है यार, मेरे को नॉर्मल चाहिए था। जगह तो दे दे फिर बैठने की, डाल दे, इधर ही बैठ जाती। थक गए, चम्मच से घुमाना था मेरे को एक बार, कोई नहीं। मैंने अपने सारे जूस के काजू बादाम निकाल दिए। लिफ्ट लगवा दो कोई यहाँ पे, लिफ्ट लगवा दो कोई यहाँ पे, वरना हम चढ़ते उतरते ही मर जाएंगे इधर। मेरे खाने में रायता फैल गया आज। चलो।
चटनी में इधर चावल होते, पर चावल रायता फैल गया। आपका सही है, एकदम परफेक्ट। देखो मेरा क्या दिखा रही थी, दिखा। ओए कुत्ते ने मार दिया इसको। कुत्ते ने को नहीं मारा। हाँ कुत्ते ने मारा कुत्ता है। मारता तो कुत्ता उठा ले जाता। उनने देख कुत्ते ने मार रखा है इसको, देखियो यार वो। मार को ना क्या, जब भी वीडियो है जब भी चोच देख के मैंने ये बतावा कि जब चोच में इसको साइड कर दे। आगे ना रुकी तो दबा देंगे तो मैं तो कुत्ते खाएंगे, खिंडाएंगे ना, गंदा वो कर देंगे। आप पकड़िए फोन। देखो झाड़ू रही कर दे उससे, देख इधर से इधर कर दे, यहाँ से बाहर निकाल दे। अभी हम आए थे लाइब्रेरी से गाइस, पढ़ के तो नींद आ रही थी, बहुत तेज पढ़ा नहीं जा रहा था, तो थोड़ा नींद पूरी कर ली थी, थोड़ी देर सो लेती, उसके बाद सो गई। हर किसी की अलग अलग फरमाइश। कुछ खाने का लेकर आती हूँ, फिर जाती हूँ ऊपर, लास्ट फ्लोर पे जाना है। बहुत गर्मी है। ये है हमारे हॉस्टल की वार्डन। एक बात तो है, जितने भी हमारे है ना हॉस्टल है ना, सबकी वार्डन इतनी छोटी छोटी सी है ना। पढ़ाई करने के बाद भूख लग जाती है। अब जाना है बहुत ऊपर। अभी तो एक और फ्लोर चढ़ना था, याद रहा नहीं। 3rd फ्लोर पे आगे चली गई किसी के रूम में, पता नहीं दिमाग कहाँ है मेरा आज। लास्ट फ्लोर तो अब आया है। ये क्या, मुझे लगा मन्नू होगी यहाँ पे। सही है, मैं भी यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करती हूँ, नींद तो ऐसे ही आती रहेगी। पढ़ने की कोशिश करती हूँ, नींद आएगी तो 10 मिनट तक एक झपकी ले लूँगी बस। मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, मैं जब तक 20 बार ही सीढ़ियों पे ऊपर नीचे नहीं चली जाऊँ ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी मुझे कॉल आया कि मुझे ये थैला नीचे लेके जाना है जिसमें गिफ्ट है। सोने वाली थी मैं ना काउंट करूँगी मैं कितनी सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, अभी करती हूँ चढ़ते वक्त। फिलहाल ही नीचे लेकर आती हूँ। मैं ना परेशान हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे आदत है अकेले पढ़ने की, कंसंट्रेट करके एकांत में पढ़ने की। और कोई मेरे साथ सेल्फ स्टडी करे ना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है। कई बार फ़ोन चला के देखिए, ये चीज़ें वो चीज़ें, दिमाग ख़राब हो जाता है। इसी वजह से मैं परेशान हो रही हूँ, सुबह से पढ़ ही नहीं पा रही। क्या बताऊँ, अभी भी यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं। 1 मिनट, उसको है ना लेके आई थी मेस से, कुछ चीज़ें लेकर आनी होगी, और मैं ऊपर लास्ट फ्लोर पे हूँ। मुझे कॉल करके बुला रही है, आजा मेस से ना, मैं 2 चीज़ें दोनों हाथों में कैसे लेकर आऊँगी, तू मेरे को लाने में हेल्प कर। बस गुस्सा तो इतना आ रहा था इस चीज़ पे, इसीलिए मैं दोस्ती नहीं बनाती। खामखा परेशान करते रहते, एकांत में अकेले रहो और अपनी लाइफ को जियो, ना कोई डिस्टर्ब करने वाला होगा। आराम से पढ़ो, दिमाग ख़राब कर दिया है। मतलब मैं अगर इग्नोर कर रही हूँ कॉल कि मैं सो रही हूँ तो उसको मैं दिख जाती हूँ। मैं भी ऐसी हूँ, अगर मैं इग्नोर कर रही हूँ ना किसी को, उसी के सामने चली जाती हूँ। मुझे नहीं पता कैसे वो इंसान सामने आ जाता है। पर अब वो बड़ी उड़ गई तो मैं ना सुबह से मेरे इतना तेज़ गुस्सा चढ़ रहा है कि मैं 1 मिनट भी शांति से पढ़ ही नहीं पाई हूँ। अगर मैं शांति से पढ़ूँ ना, मैं पूरा सिलेबस 3 घंटे में कवर कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, वो शांति मुझे कोई दे नहीं रहा है। जैसे कि मैंने बोला था, अब मैंने सीढ़ियाँ काउंट की है, मैं कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आती हूँ। तो एक ही और बाकी है, उसके बाद बताती हूँ। यस, ये टोटल है 85।
85 सीढ़ियाँ नीचे जाओ, 85 सीढ़ियाँ दोबारा ऊपर आओ, 170 सीढ़ियाँ मुझे चढ़ना पड़ता है एक चक्कर में। तो मैंने 20 चक्कर भी लगाए, तो कितना सीढ़ी में डेली चढ़ देती हूँ। कुछ तो हो ही ऐसी, और इतना चढ़ के अब तो मेरा रोने का मन कर रहा है बहुत तेज़। परेशान हो गई हूँ मैं। एक तो पहले ही अपने पानी की बोतल घर पे भूल आई थी, और एक जो खरीदी थी मैंने, अभी मैं शॉप पे गई कुछ सामान लेने के लिए खाने पीने का, तो मैं उसको वहीं छोड़े। इतना आसान नहीं है उसको वापस लाना। 170 सीढ़ियाँ चढ़ के उतर के जाना पड़ेगा मुझे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, मुझे घर जाना है। मैं वाटर कूलर पे जाके पानी पी के आना पड़ेगा। और वो भी इतनी दूर है। मैं अपनी व्लॉगिंग आज की यही ख़त्म कर रही हूँ। मैं परेशान हो गई हूँ सुबह से बहुत तेज़। आगे का कंटिन्यू करूँगी तो उसे नेक्स्ट व्लॉग में डालूँगी। अभी के लिए बाय बाय।